आज मैं आपके लिए एक ऐसा स्ट्रैटेजी लेके आया हूँ जिसमें 3 प्रकार के मिश्रण हैं। नंबर 1 कि इसमें आपको प्राइस एक्शन मिलेगा ही मिलेगा। दूसरा, आपको यहाँ पे प्राइस एक्शन में ट्रेंड लाइन्स का एक सहारा मिलेगा कि किस तरीके से आप ट्रेंड लाइन, प्राइस एक्शन और साथ में एक बहुत खास इंडिकेटर को हम जॉइन करके तीनों का मिश्रण से एक ऐसे एंट्री ढूंढ निकालेंगे जिसमें आपको लगेगा कि नहीं, कुछ सही हम सीखने जा रहे हैं, कुछ सही हम करने जा रहे हैं। सीधी इंडिकेटर सेक्शन में हम आएंगे और यहां पर हम लिखेंगे एडेप्टिव ट्रेंड फाइंडर। जैसे हम इसको लिखते हैं तो सबसे आखिर में जो आपको दिखाई दे रहा है एडेप्टिव ट्रेंड फाइंडर, इसको आप क्लिक कर लीजिए। इसको क्लिक करते ही आपके चार्ट में अपीयर हो जाता है और आप यहाँ पर देख सकते हैं, आप ये वाला हमारा इंडिकेटर लग चुका है। अब इसके सेटिंग्स में हम जाएंगे, कुछ बदलाव हमको यहाँ पे करने बेहद ज़रूरी है। उन बदलावों में सबसे पहले ये जो टेबल है, बाकी लाइंस लाइंस फील्ड्स ये सब इसको रख दीजिए। केवल जो टेबल्स है इसको आप अनचेक करिए। सबसे पहले स्टाइल में दोबारा हम जाएंगे इनपुट्स में। इनपुट्स में नीचे आइए, आप चाहे तो इसको भी चेक करके रख सकते हैं। बस इतना है कि ये जो नीचे पहला वाला है ये शॉर्ट टर्म चैनल दिखाता है और नीचे वाला जो है वो लॉन्ग टर्म दिखाता है। मैं आपको एक बार करके पहले दिखा देता हूँ। अब वो तो मैं दिखाऊंगा बाद में। और साथ में यहाँ पर आप देखेंगे डेविएशन मल्टीप्लायर, ठीक है। तो डेविएशन मल्टीप्लायर 2 लिखा हुआ है, इस 2 को हम यहाँ पे कर देंगे 1.5। और यहाँ पर नीचे जो यहाँ पे लाइन ट्रांसपेरेंसी है, यहाँ पर ये 40 है, 40 को कर देंगे हम। बस ये इसलिए है थोड़ा सा वो जो चैनल है वो डार्क हो जाए, बस। आइए अब मैं आपको दिखाता हूँ किस तरीके से आपको वो दिखाई देता है। थोड़ा सा इसको हम अगर पीछे ले लेते हैं, पीछे लेने के साथ साथ ही ये जो बड़ा सा आपको दिखाई दे रहा है ये लॉन्ग टर्म चैनल है और इसी के बीच में आपको छोटा सा और एक चैनल दिखाई दे रहा है, ये है शॉर्ट टर्म चैनल, ठीक है। तो हम यहाँ पर लॉन्ग टर्म को नहीं देखते हैं, हम यहाँ पे शॉर्ट टर्म को देखते हैं। आप चाहे तो आप लॉन्ग टर्म पे भी सेम थियरी इस्तेमाल कर सकते हैं, इसमें कोई भी दुविधा, कोई भी परेशानी की बात बिल्कुल भी नहीं। आप लॉन्ग टर्म में भी काम कर सकते हैं, शॉर्ट टर्म पे भी काम कर सकते हैं। लेकिन इस वीडियो में हम इसे फिलहाल सिर्फ शॉर्ट टर्म के लिए इस्तेमाल करेंगे, इसलिए लॉन्ग टर्म का जो चैनल है उसको हम यहाँ पे अनटिक कर देंगे। अब यहाँ पे हमारा एक इंडिकेटर तो लग चुका है, अब साथ में हमें और एक इंडिकेटर की आवश्यकता है जो हमें यहाँ पे और ज़्यादा प्राइस एक्शन के साथ और मजबूती के साथ हमको आगे की एंट्री के बारे में बताएगा। यहाँ पर हम टाइप करेंगे स्टोकेस्टिक आरएसआई। आप यहाँ पे देख सकते हैं मैंने सिर्फ ST लिखा तो स्टोकेस्टिक आरएसआई आ गया। हम इसको यहाँ पे सिलेक्ट कर लेते हैं। जैसे आप इसको सिलेक्ट करते हैं आपके चार्ट में ये लग चुका है। अब चार्ट पे लगने के बाद स्टोकेस्टिक आरएसआई के सेटिंग्स में हमको कुछ भी नहीं करना है, बाय डिफॉल्ट जैसा उसको वैसा रखना है। अगर स्टोकेस्टिक आरएसआई के बारे में बताऊं तो यहाँ पे जो आपको ब्लू कलर की पट्टी दिख रही है, इसके ऊपर आपको 2 लाइंस दिखाई दे रहे हैं। एक लाइन ब्लू कलर का है, एक लाइन ऑरेंज कलर का है। तो जो ऊपर वाला भाग है ये बताता है कि मार्केट अभी ओवरबॉट पोजीशन पे है, मतलब ज्यादा खरीदारी हो चुकी है। नीचे जो ब्लू कलर के ये जो पट्टी के नीचे जब मार्केट चलाता है इसको हम कहते हैं ओवरसोल्ड पोजीशन की। मार्केट में बिकवाली बहुत ज्यादा हो चुकी है। अब यहाँ से आशंका है कि मार्केट यहाँ से रिवर्स करे। दोनों जगह से यही तौर तरीका है। अब हम देखेंगे कि प्राइस एक्शन के मुताबिक हमको कहाँ का एंट्री मिल सकता है। सबसे पहले अगर आप देखेंगे तो इस जगह पे, इस चैनल के शुरुआत में ही कैंडल का थोड़ा सा विक भी नीचे आया है। साथ में नीचे यहाँ पर जो आरएसआई, स्टोकेस्टिक आरएसआई है, वो ये भी दर्शा रहा है कि आपको यहाँ पे जो ओवरसोल्ड पोजीशन दिखाई दे रहा है। पर हम एंट्री तब करेंगे जब ये ब्लू लाइन ऑरेंज लाइन को क्रॉस करके ये जो ब्लू पट्टी है इसमें दाखिल होगा, उसी वक्त हम यहाँ पे एंट्री करेंगे। तो इस स्टोकेस्टिक आरएसआई के मुताबिक ये जो सेकंड वाला जो आपका ग्रीन कैंडल है, हमारा एंट्री यहां से है। अब यहां से लेके हम कब तक होल्ड करेंगे? जब तक मार्केट आपको फिर से एक बार इस चैनल के मुताबिक थोड़ा सा ऊपर ना पहुंचा दे।
यहाँ पे ऊपर का मतलब क्या है कि एक कैंडल कम से कम इस चैनल के ऊपर क्लोज हो जाए, कम से कम एक कैंडल यहाँ पे ऊपर क्लोज हो जाए, तो आपको एक अच्छा खासा मोमेंटम के साथ आपको अच्छे खासे पॉइंट्स भी मिलते हैं। ये हो गया एक तरीका। दूसरा तरीका, अगर मैं पॉइंट्स की बात करूं, अगर आप भारतीय मार्केट में काम करते, अगर आप निफ्टी बैंक निफ्टी में काम करते, तो छोटे छोटे पॉइंट्स शुरुआती समय में आप कैप्चर करना सीखिए। साथ ही में अब देखिए यहाँ पे हम किस चीज़ को अवॉइड करेंगे, जहाँ पे मार्केट पुट साइड में अगर जा रहा है तो हम यहाँ पे पुट ट्रेडिंग नहीं लेंगे। क्यों नहीं लेंगे? क्योंकि हमारा जो ट्रेंड है, हम बिल्कुल ट्रेंड को पकड़ के काम करेंगे। ट्रेंड ये कह रहा है कि ट्रेंड अभी है अप ट्रेंड, तो बिल्कुल किसी भी हालत में हम लोग अभी डाउन ट्रेंड में, या फिर यूँ कह सकते हैं कि पुट साइड में हम एंट्री नहीं बनाने वाले हैं। इसलिए आपको अब यहाँ पर वेट करना पड़ेगा कि मार्केट दोबारा फिर से सपोर्ट के पास पहुंचे। अब यहाँ पे सिर्फ सपोर्ट के पास पहुंचने से तो नहीं होगा, हमको यहाँ पे स्टॉकेस्टिक आरएसआई को भी देखना पड़ेगा कि ये ओवरसोल्ड हुआ कि नहीं। थोड़ा सा हम जैसे इसके पास पहुंचते हैं, हमें यहाँ पे दिखाई देने लगता है कि यहाँ पे आरएसआई ओवरसोल्ड पोजीशन में पहुंच गया है। और पहुंचने के बाद आप अगर ध्यान से देखेंगे तो इस जगह पे, बिल्कुल इस जगह से हमें एंट्री मिल रहा है, क्योंकि यहाँ पे ब्लू लाइन ऑरेंज लाइन को क्रॉस करके ऊपर जा रहा है और ये ब्लू सेक्शन में दाखिल हो गया इस कैंडल के साथ। तो यहाँ से हम एंट्री कर लेंगे। हमारा जो एग्जिट पॉइंट होगा वो फिर से इस कैंडल के ऊपर, जहाँ पे आपने जो ट्रेंड लाइन है, ट्रेंड लाइन के ऊपर जैसे ही पहुँचता है मार्केट, हम वहाँ पे एग्जिट कर देंगे। यूँ मैंने आपसे पहले ही कहा है कि एक ये वाला था कि मार्केट ने इस ट्रेंड लाइन के ऊपर क्लोज दिया तो आप एग्जिट कर सकते हैं। दूसरा, आप यहाँ पे अगर क्लोज के ऊपर आप वेट कर रहे तो वेट कीजिए। आपका एसएल कहाँ पे है? जहां से आपने ट्रेड लिया है, जिस कैंडल से आपने ट्रेड लिया है, उसी कैंडल के नीचे अगर मार्केट 2 कैंडल क्लोज हो जाए तो आप यहाँ पे एग्जिट कर देंगे। बड़ा ही सिंपल स्ट्रेटजी है। यहाँ पे अगर हम रिस्क टू रिवॉर्ड देखते हैं तो हमें काफ़ी अच्छा सा रिस्क टू रिवॉर्ड मिलता है। क्यों? क्योंकि सोच के देखिए, अगर आपने यहाँ पे ट्रेड लिया है तो इसके नीचे अगर 2 कैंडल क्लोज हो जाता तो बहुत छोटा सा आपका एसएल का जो साइज है वो बहुत छोटा है, लेकिन प्रॉफिट की बात करते तो काफ़ी बड़ा हो जाता है। कभी ये प्रॉफिट उससे भी ज़्यादा मैसिव हो जाता है, जैसे यहाँ पर आप देख सकते हैं। आप अगर मान लीजिए यहाँ से आपने ट्रेड लिया और यहाँ तक होल्ड कर रहे तो बहुत बड़ा लंबा पॉइंट्स मिल रहा है। उसी के मुकाबले में अगर हम ये पे एसएल रखते, अगर इसके नीचे मार्केट 2 कैंडल क्लोज करते तो बिल्कुल छोटा सा एसएल दिखाई देता है। क्योंकि हम यहाँ पे कॉन्फिडेंट सबसे ज़्यादा किन बातों पे है? हम यहाँ पे 3 बातों पे ज़्यादा कॉन्फिडेंट है। सबसे पहले कि हम ट्रेंड के मुताबिक काम कर रहे हैं, पॉइंट नंबर 1। पॉइंट नंबर 2, हम लोग प्राइस एक्शन का पूरा ख्याल रख रहे हैं कि अगर आप ट्रेंड है तो हमें बिल्कुल भी पुट साइड में अभी हमें एंट्री नहीं करना है। दूसरा कि हम यहाँ पे स्टॉकेस्टिक आरएसआई का ओवरबॉट और ओवरसोल्ड पोजीशन को देख के ही यहाँ पे एंट्री बनाने की कोशिश कर रहे हैं। बीच में से कहीं भी हम एंटर नहीं हो रहे हैं। ये चीज काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। कई बार होता है कि लोग इन सब छोटी छोटी बातों को ज्यादा ध्यान नहीं देते हैं। सिर्फ एक इंडिकेटर ने अगर आपको कंफर्मेशन दे दिया तो ज्यादातर लोग उसी में एंट्री करने के लिए सोचते हैं। तो आपको ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना है। आपको इन सब चीजों से, ऐसे ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी से बचना पड़ेगा। जहां पे इंडिकेटर के साथ प्राइस एक्शन जुड़ता है, याद रखिएगा, वहां पर आपके लिए हमेशा मार्केट अपनी बाहें फैला के आपको इनवाइट करेगा। लेकिन जहां पे आप प्राइस एक्शन को या अपनी खुद की लॉजिक को परे रख के सिर्फ और सिर्फ इंडिकेटर के भरोसे बैठेंगे, तब थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। दूसरी बात, हम कंफर्मेशन की जब बात करते हैं तो कम से कम 2 इंडिकेटर की हमको आवश्यकता पड़ती है। ऐसा नहीं कि एक इंडिकेटर में काम नहीं होता, पर ज्यादातर यूं कहा जा सकता है 90 से 95% इंडिकेटर सिंगल इंडिकेटर से काम करना मुश्किल है। हाँ, ऐसे कुछ इंडिकेटर्स है सिलेक्टेड जो सिंगल एक इंडिकेटर से काम किया जा सकता है, लेकिन उनकी संख्या tradingview.com पे बहुत कम है, और अगर है भी तो उनमें से भी सबसे ज्यादा वो पेड वर्जन में है। खैर, पेड वर्जन हो या ना हो, जितना ज्यादा आपका कंफर्मेशन रहेगा उतना ज्यादा आपका यहाँ पे सिक्का चलने की जरूरत हो सकती है। यूं कह सकते हैं कि चांसेस आपका बहुत ज्यादा बढ़ जाता है। इसलिए अब देखिए, हम यहाँ पे कह रहे थे कि हमारा स्टॉप लॉस इसके नीचे तो है। अब देखिए, इस कैंडल के नीचे अगर दूसरा कैंडल क्लोज हो जाता
हम यहाँ पे एग्जिट कर देते, पर यहाँ पे सिर्फ एक ही कैंडल गया है, एक ही कैंडल गया है और यहाँ से फिर मार्केट रिवर्स हो रहा है। लेकिन यही पे मैं आपसे एक बात कहूँगा कि अगर आपको लगता है कि हमें यहाँ पे सिर्फ 2 ही कैंडल अगर क्लोज हो जाए, यहाँ पे मान लीजिए आपका एसएल हिट हुआ है, अगर आपको लग रहा है कि अगर 2 कैंडल क्लोज हो जाए आप ऐसे भी बाहर निकल सकते हैं। लेकिन मेरा ऐसा मानना है कि शुरुआती दौर में बहुत ज़्यादा इंतज़ार से परे हटके आपको काम करना पड़ेगा कि देखता हूँ, थोड़ा सा वेट करता हूँ, भले ऐसे हिट हो गया, थोड़ा देख लेता हूँ, अगर मार्केट वापस हो जाए, अगर रिवर्स हो जाए, तो इस प्रकार के इंतज़ार से आपको बचना चाहिए। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। आपसे मैं अगले वीडियो मिलता हूँ, तब तक के लिए जय हिंद।